बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब हमेशा की तरह ठीक ठाक खुश बाश और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। और आज का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरे लिए ये जो कुछ डेज़ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ चल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे दोनों हो गए हैं बीमार। तो जाहिर सी बात है ये दिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बीमार हुए पड़े हैं बहुत ज़्यादा, और हस्बैंड जो है उनको मलेरिया हो गया। और बच्चों को खैर अल्लाह का शुक्र है मलेरिया वगैरह तो नहीं है, बट उनके गले वगैरह ख़राब और मौसमी बुखार जो है उनको है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ डेज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बीमार है वो तो होते होते मैं उनकी खिदमत कर कर के बीमार हो रही हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सबको जल्दी जल्दी से सेहत दे और हम सब की मुश्किलें जो है वो आसान कर दे। तो बीमार घर में कोई एक बंदा भी हो ना, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मदद के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो मेरे फिर हस्बैंड भी बीमार हो गए और मेरे बच्चे भी खैर अभी बीमार हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है। और जल्दी जल्दी सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लग जाएं और हस्बैंड जो हैं वो शॉप पे जाएं, क्योंकि घर बैठना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग काम काज वाले होते हैं ना उनको घर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो वो कल थोड़ी देर के लिए गए थे, वहाँ पे तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, वापस आ गए। तो खैर अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे। और मैं यकीन करें खिदमत कर कर के सच्ची में बहुत कर रही हूँ। तो बाकी जी शिफ़ा जब अल्लाह ताला ने देनी है तभी देनी है, मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं वो। तो यहाँ पे जी व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे व्लॉग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है तकरीबन मेरी बातों बातों में। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स जो है आप लोगों ने देखा था कुछ एक बच्चे ने गावा खाना था, एक बच्चे ने एप्पल खाने थे। तो जो बड़ा बच्चा है उसने यानी कि हस्बैंड जो है उन्होंने वो कहा था कि मुझे ना ये अनार का शरबत बना के दो। अनार वैसे मीठे थे, तो फिर मैंने कहा इनका, फिर मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के तो इनका अच्छा सा शरबत मीठा सा बना दिया। तो क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो वो इनका दिल कह रहे थे मेरा घबरा रहा है तो मुझे अनार का शरबत बना दो। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने 3 गिलास बना दिए अनार का शरबत, ठीक है। तो क्योंकि मेडिसिन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो और काफ़ी ज़्यादा और खाया पिया नहीं जा रहा है इस कंडीशन में बिल्कुल भी। और ये देखिए सबसे फनी बात, ये तीनों जो है ना वो देसी जुगाड़ नहीं होते, देसी टोटके होते हैं, वो स्टीम ले रहे हैं। उसके अंदर हमने बॉम्ब डाली थी थोड़ी सी हल्की सी, तो वो तीनों बैठे हुए हैं इसके अंदर जो स्टीम ले रहे हैं। और ये जो तीसरा है ना ये ठीक है, इसको इतना कुछ है नहीं, बट ये देखो ये सबसे आगे आगे हो के स्टीम लेता है, जैसे इसको मतलब ना शौक से। तो खैर यहाँ पे नाया भी निकल रही है बाहर। इनके बाबा ने इनको सख्ती से बैठाया हुआ था अंदर, चलो मुझे भी कह रहे थे तुम भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग ना स्टीम जो है वो लो। तो यहाँ पे हस्बैंड को मेडिसिन खानी थी, तो मुझे कह रहे हैं बस एक ब्रेड जो है ना उस पर मुझे जैम लगा के दे दो। यकीन करें बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे। और जाहिर सी बात है इतनी हैवी मेडिसिन लेंगे तो वो दिल तो बनाना ही है ना फिर। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा उनको कह रही थी कि कुछ खा ले कुछ खा ले और कुछ खा ले, नहीं नहीं मुझे बस एक ब्रेड दे दो और जैम लगा के दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए एक ही ब्रेड जैम लगा के उनको दूंगी अभी, ताकि वो अपनी मेडिसिन जो है वो ले लें। तो ये देखें, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब को और जो हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो उसको, या फिर घर की चीज़ों को, सबको, बच्चों को, सब कुछ लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर यहाँ पे क्या करें, लाइफ है, लाइफ तो ऐसी ही होती है, टफ सी, कभी भी आसान नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए दो चीज़ें बना के रखी हुई थी। एक तो मैंने उनके लिए दलिया बना के रखा हुआ था गंदम का, ठीक है। तो दूसरा मैंने उनके लिए खिचड़ी बना के रखी थी, ठीक है। मैंने उनके लिए मतलब ये अभी मैं उनको खिचड़ी दूँगी। तो ऊपर मैंने ना देसी मुर्गी की जो होती है ना वो हाँ शोरबे वाली देसी मुर्गी बनाई हुई थी मैंने, तो उसका भी शोरबा डाल के मैं दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। मुझे ये होता है कि कुछ खा लिए बिल्कुल लाइट सा, इतना स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। तो
मुझे लग गई थी भूख यहाँ पे, तो मुझे ना मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया था कि जो होता है ना चावल की रोटी, तुम खा के देखना, बड़ी मज़े की होती है। बड़ी बड़ी देर की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, बड़ी मज़े की होती है, बड़ी मज़े की होती है, बट मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई थी चावल की रोटी। तो खैर मुझे उससे पूछा कि बहन तरीका क्या है, मुझे बता सारा, फिर मैं बनाती हूँ, फिर मैं खाऊँगी। तो खैर यहाँ पे आटा तो हमारे ईज़िली मिल गया था चावल का, तो मैंने फिर बनाया, और यकीन जाने बहुत यम्मी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया। और मैंने उसको फिर बोला कि मैंने बहन सही बोल रही थी, तो बहुत मज़ा आया चावल की रोटी का। ख़ैर वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो विंटर में ख़ास तौर पे, विंटर अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों ने चावल की रोटियां ही खानी है। तो हम तो खैर इतनी नहीं खाते। मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाई है चावल की रोटी, तो बड़ा मज़े का टेस्ट है इसका। ये देखें, तो ये पके के बिल्कुल देखें कितनी मज़े की लग रही है, और इसको मैंने वो मिक्स वेजिटेबल मैंने बनाई हुई थी, मैंने उसके साथ खाया था, बट मुझे बहुत 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 मज़े की लगी, बहुत ही यमी थी। तो जी बढ़ते हैं अगले अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने आज, ये मेरी मेट आई हुई है, इसको मैंने बुलाया था स्पेशली फ़ोन करके कि मेरी हेल्प करवा दे आके। साग आया हुआ था हमारे गांव से, तो हम सब, जाहिर सी बात है, हम सब क्या, पूरे ही पाकिस्तान के लोग मेरे ख्याल में शौकीन होते हैं साग के, बहुत शौक से खाते हैं, और मेरे घर में ये पहली दफ़ा बन रहा है। तो मैंने इसको, अपनी मेट को जो है फ़ोन करके बुलाया था कि मेरे पास आ जा ज़रा। तो ये देखें, ये इसको हम पंजाबी में दातर कहते हैं। तो इसके साथ ही इसकी बड़ी अच्छी ये कटिंग कर रही थी, और बड़ी फ़ास्ट फ़ास्ट कर रही थी। ख़ैर मुझे तो ये नहीं चलाना आता, बिल्कुल भी नहीं चलाना आता। तो ये कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि चल मेरी तरह हेल्प हो जाएगी, क्योंकि साग का काम जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आ जाएगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे साग, मैंने कहा आप लोगों की थोड़ी सी इसकी जो कटिंग शटिंग में दिखाती हूँ, बड़ी मज़े की लग रही थी। और जी यहाँ पे कुछ हमने इस तरह जुगाड़ लगा के काटा है छुरी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन, विंटर के जो होते हैं ना दिन, जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाते हैं। तो सारा दिन भाग दौड़ में। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको कुकर में बनाना होता है, प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर लिया था, क्योंकि वैसे ये कुछ लोग तो होते हैं ना, वो लकड़ी वाला जो चूल्हा होता है उसमें बड़ा सा पतीला रख के बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि सारा दिन गुजर जाता है ऐसा। मैं हम तो ये सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो हम तो वो लकड़ियों का चूल्हा वगैरह तो यूज़ ही नहीं करते, तो यहाँ पे तो फिर इतना हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने वैसे पतीला रखा है, अभी मैं इसका पानी निकाल दूँगी, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि ये साग जो है वो बैठ जाए, पानी इसका निकाल दूँगी। तो उसके बाद इसको मैं कुकर में वेट लगा दूँगी। तो इससे ये होता है कि ना वो साग जो होता है ना वो श्रिंक सा हो जाता है, तो वो जो इसके जो पत्ते शत्ते जो ये जो है ना सारा बैठ जाता है कुकर में, फिर इजीली जो रहता है ना। 1 घंटे का उसको मैंने सीटी लगाई थी मैंने। तो माशाल्लाह से मैं भी आपको दिखाती हूँ, जल्दी भी बन जाता है, टाइम की बचत हो जाती है, और होता भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए ये साग, और ये माशाल्लाह से, अच्छा इसको मैंने ना वो कर लिया है, कोटा शोटा लगा लिया मैंने इसको, ये देखें। तो ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का बना था, देसी सरसों का साग था ये, और ये बहुत मज़े का बना था। खैर ये अभी मैंने पका के रख दिया, क्योंकि घर में सारे बीमार हैं, तो ये कोई भी नहीं खा रहा था अभी, तो मैंने रख दिया इसको, ठीक है। मैंने कहा ये जो, फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता हम इसको तड़का लगा के तो फिर खाते रहेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन रात के 11:45 का टाइम था, और मेरी बेटी की तबीयत जो है एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमें हॉस्पिटल आना पड़ा। तो इसको हमें हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ पे इसका चेकअप वगैरह करवाया है। तो फ़ीवर था इसे बहुत ज़्यादा। तो मेरी वीडियो यहाँ तक, ठीक है। लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, और हाँ प्लीज़ प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखें। मौसम चेंज हुआ है और बहुत बीमार हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।